एक पल के लिए पुरानी हवेली के अंदर सब शांत था। हवा, जो पहले भयानक डर से भरी हुई थी, अचानक हल्की महसूस हुई। मैं बड़े सेंट्रल हॉल में खड़ा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। अफरा तफरी के बाद जो सन्नाटा छाया था, वह एक तोहफे जैसा लगा। मैंने चारों ओर देखा। मेरी आंखें धूल से भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों को देख रही थीं, जो ऊंची छत से पुरानी झाड़ फानूस की तरह लटके हुए थे। ऐसा लगा कि सबसे बुरा अब खत्म हो गया है। आत्माएं जा चुकी थीं, फुसफुसाहटें थम गई थीं और हवेली फिर से एक पुरानी भूली हुई इमारत बन गई थी। मैंने एक छोटी, उम्मीद भरी मुस्कान अपने होठों पर आने दी, यह सोचकर कि शायद मैं आखिर जीत गया था। ये ऑर्डियल खत्म हो गया था और मैं जल्द ही सुबह की रोशनी में सुरक्षित बाहर निकल सकूंगा, जो निश्चित रूप से आ रही थी। हालांकि शांति की यह भावना बहुत नाजुक थी। मैं एक ठंडे पत्थर के खंभे से टिक गया, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने बिस्तर की गर्मी और अपने घर के फैमिलियर कंफर्ट की कल्पना कर रहा था। हवेली ने मुझे टेस्ट किया था, मुझे मेरी सैनिटी के एकदम किनारे तक धकेल दिया था, लेकिन मैं बच गया था। एक राहत की भावना मुझ पर छा गई, इतनी गहरी और प्रोफाउंड कि लगभग मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने दोस्तों अंकित के बारे में सोचा और राहत के साथ दुख का एक दर्द भी मिला। वे इस जगह में खो गए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। मुझे विश्वास था कि मैंने किसी तरह इन डिकेइंग दीवारों में रहने वाले अंधेरे को शांत कर दिया था। घर शांत था और पहली बार मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। लेकिन हवेली धोखे की मास्टर थी। जैसे ही मैंने सुरक्षा के भ्रम पर विश्वास करना शुरू किया, हॉल के दूर कोने से एक धीमी गटरल आवाज गूंजी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे मैंने पहले भी सुना था, एक गीली घसीटने वाली आवाज जिसने मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े कर दिए। मेरी शांति का छोटा सा पल कांच की तरह टूट गया। मेरा सिर ऊपर उठा, मेरी आंखें नए डर से चौड़ी हो गईं। चुप्पी जीत का संकेत नहीं थी, यह तूफान से पहले की शांति थी, एक शिकारी की गहरी सांस जो हमला करने से पहले लेता है। हवा फिर से भारी हो गई, एक फेमिलियर मेलेवलेंस से भर गई और कमरे का तापमान तुरंत कई डिग्री गिर गया। मेरी उम्मीद गायब हो गई, उसकी जगह यह ठंडी, कठोर निश्चितता आ गई कि मैं अभी भी फंसा हुआ था। देखे जाने की भावना वेंजेंस के साथ लौट आई, पहले से कहीं ज्यादा तीव्र। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अनदेखी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। उनकी निगाहें मैलिस और भूख से भरी हुई थीं। हवेली ने अभी मुझसे अपना काम पूरा नहीं किया था। ये केवल एक क्रूर खेल खेल रही थी, मुझे सुरक्षा के झूठे एहसास में सुला रही थी, इससे पहले कि वह अपनी असली भयानक प्रकृति को प्रकट करती। मुझे डूबते हुए दिल के साथ एहसास हुआ कि असली नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ था। वास्तव में यह तो बस शुरू हो रहा था। हवेली जाग चुकी थी और वह क्रोधित थी। जैसे ही मेरी आंखों ने नए अंधेरे में एडजस्ट किया, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा खून जम गया। फर्श, जो कुछ पल पहले धूल की मोटी परत से ढका हुआ था, अब बदल रहा था। गहरे गहरे लाल रंग की लकीरें दिखाई देने लगीं, पत्थर की टाइलों पर जीवित नसों की तरह रेंगती हुई। वे तेजी से फैल गईं, इंट्रिकेट, भयानक पैटर्न में शाखाएं बनाती हुईं। यह खून था, ताज़ा गीला खून घर की नींव से रिस रहा था। फर्श पर एक जटिल और भयावह भूल भुलैया बना रहा था। लकीरें मुड़ती और घूमती थीं, एक भूल भुलैया बनाती थीं जिसने बड़े हॉल के पूरे विस्तार को घेर लिया था, मुझे अपने भयानक डिजाइन में फंसा लिया था। दीवारें भी नहीं बची थीं, वही खूनी पैटर्न उनकी सतह पर रेंगते हुए छत की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण भूल भुलैया नहीं थी, ये एक हल्की गहरी रोशनी के साथ धड़क रहा था और इसके चारों ओर की हवा एक मेलेवलेंट एनर्जी से गूंज रही थी। ये एक चक्रव्यूह था, खून का एक भूल भुलैया जिसे हल करने के लिए नहीं बल्कि फंसाने और निगलने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं इसे देखता रहा, मेस्मराइज्ड और हॉरिफाइड। लोहे की गंध मेरी नाक में भर गई, इतनी तेज कि चक्कर आ रहे थे। यह हवेली की असली शक्ति थी, सदियों से इसकी दीवारों द्वारा अवशोषित सभी दर्द और पीड़ा का एक प्रकटीकरण। मुझे एक ऐसी निश्चितता के साथ पता था जिसने मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया।
कि यह भूल भुलैया एक जीवित इकाई थी। यह मेरे लिए विशेष रूप से बिछाया गया एक जाल था और इसमें कदम रखना किसी प्राचीन अकथनीय जानवर के जबड़ों में कदम रखने जैसा लगा। भूल भुलैया मुझे बुलाती हुई लग रही थी। उसके रास्ते एक हल्की भयावह निमंत्रण के साथ चमक रहे थे। मुझे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी ये देखने के लिए कि उसके खूनी गलियारे कहाँ ले जाते हैं। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर एक पुराने लकड़ी के क्रेट से टकरा गए। मैं इसमें फंसने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह शुद्ध बुराई की एक जेल थी और मुझे इससे बचने का एक रास्ता खोजना था, न कि इसके रहस्यों में गहराई तक जाना था। हवेली मुझे अपना दिल दिखा रही थी, एक ऐसा दिल जो जीवन नहीं बल्कि मौत और निराशा को पंप करता था। खूनी पैटर्न का विशाल पैमाना ओवरवेलमिंग था। जिस इमेंस शक्ति का मैं सामना कर रहा था उसका एक प्रमाण। ये घर की ओर से युद्ध की घोषणा थी। मैंने एक टेंटेटिव कदम पीछे लिया। मेरी आंखें किसी भी संभावित निकास के लिए इधर उधर घूम रही थीं, जो क्रिम्जन लाइन से अवरुद्ध नहीं था, लेकिन कोई नहीं था। भूल भुलैया ने मुझे पूरी तरह से बंद कर दिया था। हर दरवाजा, हर खिड़की अब उसके भयानक डिजाइन का हिस्सा थी। खून तालबद्ध रूप से धड़क रहा था, जैसे एक विशाल राक्षसी दिल जो हॉल की सफोकेटिंग चुप्पी में गूंज रहा था। मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वन था। हवेली मेरी भावना को तोड़ना चाहती थी, मुझे इतनी निराशा से भरना चाहती थी कि मैं बस हार मान लूं और खूनी भूल भुलैया मुझे पूरी तरह से निगल जाए। अचानक भूल भुलैया के किनारे पर एक हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। एक परछाई दीवार से अलग हो गई और खूनी रास्तों पर सरकने लगी। वह लंबी और पतली थी और उसका रूप हॉन्टिंगली फेमिलियर था। जैसे जैसे वह करीब आती गई, एक अधिक स्पष्ट आकार में बदलती गई। मेरी सांस गले में अटक गई। यह अंकित की परछाई थी, मेरा दोस्त जो इसी हवेली में खो गया था। लेकिन यह वह अंकित नहीं था जिसे मैं जानता था। यह उसका एक मुड़ा हुआ मेलेवोलेंट वर्जन था, हवेली की काली इच्छा से नियंत्रित एक पपेट। परछाई का कोई चेहरा नहीं था, केवल एक खाली जगह जहां उसके फीचर्स होने चाहिए थे। लेकिन मैं उसकी नफरत को अपनी ओर महसूस कर सकता था। अंकित की परछाई भूल भुलैया में चलने लगी। उसके कदम खामोश लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे। वह मेरा शिकार कर रही थी। वह खून से सने गलियारों में एक अननेचुरल ग्रेस के साथ बह रही थी, उसके लंबे विकृत अंग फैलते और सिकुड़ते हुए। मैं पीछे की ओर भागा। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैंने उसका नाम पुकारने की कोशिश की। मेरे होठों पर एक हताश याचना थी, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दब गई। ये मेरा दोस्त नहीं था, ये एक हथियार था जिसे हवेली मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, मेरे नुकसान का एक क्रूर उपहास। परछाई ने एक हाथ उठाया और शुद्ध अंधेरे का एक लंबा नुकीला पंजा उसकी उंगलियों से निकला। उसने हवा में वार किया और मैंने अपने गाल पर एक ठंडी हवा महसूस की। डर बैठ गया। मैं मुड़ा और भागा। मेरे पैर भूल भुलैया के किनारे पर धूल भरे फर्श पर फिसल गए। मुझे चलते रहना था, उस राक्षसी परछाई से एक कदम आगे रहना था। भूल भुलैया भ्रमित करने और विचलित करने के लिए डिजाइन की गई थी, और जबकि मैं अभी उसके अंदर नहीं था, अंकित की परछाई उसमें आसानी से घूम रही थी, जैसे कि उसे हर मोड़ का पता हो। वह मुझे एक विशिष्ट बिंदु की ओर धकेल रही थी। परछाई ने एक धीमी फुफकारने वाली आवाज निकाली, जो अंकित की आवाज की एक विकृत प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। एक चिलिंग साउंड जिसने मेरे नसों में खरोंच कर दी। ये मेरे शरीर से पहले मेरे दिमाग को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक टॉर्मेंट था। परछाई अथक थी। उसने मेरे हर मूवमेंट को मिमिक किया, मेरे भागने के रास्तों को एक एक करके काट दिया। उसने आगे छलांग लगाई और मैं ठीक समय पर बच गया। गहरे पंजे ने उस पत्थर के खंभे पर खरोंच कर दी जिसके पीछे मैं छिपा था। पत्थर वहां सिजल्ड हुआ जहां परछाई ने उसे छुआ था। एक काला झुलसा हुआ निशान छोड़ गया। यह सच था। परछाई मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, मुझे मार सकती थी। हवेली अब सिर्फ मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह सक्रिय रूप से मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मेरे सबसे करीबी दोस्त की याद को अपने टेरर के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मैं खूनी भूल भुलैया और छायादार शिकारी के बीच फंस गया था।
भागने के लिए कहीं नहीं था। ठीक जब मैंने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, खूनी भूल भुलैया के बीच में एक हल्की चमकती रोशनी दिखाई दी। यह एक कोमल गर्म रोशनी थी जो भूल भुलैया की मेलेवोलेंट लाल चमक के बिल्कुल विपरीत थी। रोशनी एक पारदर्शी आकृति में बदल गई और मेरा दिल रुक गया। यह मेरी माँ थी। उनकी आत्मा वहां खड़ी थी, मुझे प्यार और दुख भरी आंखों से देख रही थी। वह चक्रव्यूह के ठीक बीच में फंसी हुई लग रही थी, हवेली के काले जादू की एक कैदी। मेरी माँ की आत्मा ने एक हाथ उठाया, धमकी में नहीं बल्कि मदद के लिए एक हताश याचना में। मुझे उनकी ओर दौड़ने, उन्हें इस खून से लथपथ जेल से बचाने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन तभी भूल भुलैया में एक नया रास्ता खुल गया। ये एक सीधी, साफ, बेदाग फर्श की रेखा थी जो सीधे मेरे खड़े होने की जगह से हवेली के मुख्य प्रवेश द्वार तक जाती थी। यह भागने का एक रास्ता था। हवेली मुझे एक चुनाव दे रही थी, एक क्रूर और असंभव चुनाव। मैं साफ रास्ता चुनकर खुद को बचा सकता था, अपनी माँ की आत्मा को भूल भुलैया के अंधेरे में हमेशा के लिए समा जाने के लिए छोड़ सकता था, या मैं खून से लथपथ भूल भुलैया में कदम रख सकता था, उसके हॉरर से और अंकित की परछाई से लड़ते हुए अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर सकता था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हम दोनों में से कोई भी जीवित बाहर निकल पाएगा। जैसे कि मेरी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए हवेली खुद हंस पड़ी। एक गहरी गूंजती हुई हंसी हॉल में भर गई, जिससे इमारत की नींव हिल गई। आवाज शुद्ध बुराई थी, एक विजयी हंसी जिसने न केवल मेरे लिए बल्कि सभी के लिए दुख का वादा किया था। तुम्हारी पसंद तुम्हारे गांव के भाग्य का फैसला करेगी, एक डिसएम्बॉडीड आवाज गूंजी जो दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। अगर तुम असफल हुए तो मेरी भूख इन दीवारों में समाहित नहीं होगी। मैं फैल जाऊंगी, जीवित लोगों पर एक प्लेग बन जाऊंगी। खतरा साफ था। ये अब सिर्फ मेरे अस्तित्व या मेरी माँ की आत्मा के बारे में नहीं था, पूरा गांव दांव पर था। मैं जम गया, अपने अस्तित्व, अपनी माँ के लिए अपने प्यार और अपने पूरे समुदाय की सुरक्षा के बीच फंस गया। अंकित की परछाई फुफकारी करीब आती हुई। मेरी माँ की आत्मा ने मुझे याचना भरी आंखों से देखा। आज़ादी का साफ रास्ता एक आकर्षक रोशनी के साथ चमकता हुआ लग रहा था। हवेली की हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरे द्वारा किए जाने वाले असंभव निर्णय की एक निरंतर उपहासपूर्ण याद दिलाती हुई। मैं क्या करूँगा? अपनी जान बचाने के लिए भागूं और अपनी माँ और शायद अपने गांव को कंडेम करूं, या सब कुछ दांव पर लगाकर एक ऐसे अंधेरे से लड़ने का मौका लूं जो सर्वशक्तिमान लग रहा था? भूल भुलैया धड़क रही थी, मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी।